नमस्कार दोस्तों। चाइना के बारे में बता दूं, चाइना का एक काला सच। चाइना एक ऐसा देश है जिसकी नीति हरदम से विस्तारवादी रही है। हरदम वो उसका जो वो रहता है, मोटो रहता है मेन, कि हमको बढ़ते रहना है। अगल बगल के जो देश हैं उन सबको उनके अंदर घुसपैठ करना, मतलब घुसपैठ ऐसा नहीं कि जाके कुछ हमले करने वाला घुसपैठ, सीमा पर उनके अंदर घुस जाना। 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जितना भी पाना दबा के घुस जाना, मतलब उनकी सीमा पर जो है अंदर में घुसते रहना। विस्तारवादी अपने देश को के सीमाओं को बढ़ाने की एक उनकी नीति है। वो पहले से है, आज से नहीं। विस्तारवादी नीति वो कहा जाता है, बदनाम है इसलिए क्या कहते हैं। और आजू बाजू जितने भी उसके देश हैं अगल बगल में, सबको इसी तरह परेशान करता रहता है। आज चाहे इंडिया को परेशान कर रहा हो, कभी वियतनाम को करता है, कभी किसको करता है, कभी किसको करता है, साउथ उसको करता रहता है। मतलब ऐसे कई ऐसे देश हैं जो उनके अगल बगल वाले देश हैं, वो परेशान हैं उससे। लेकिन एक काला सच जानते हैं क्या आप उसका? चाइना कैसे करता है ये सारी चीज़ें, क्यों करता है ये सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें करता है कि उसकी जनसंख्या तो है ही बहुत ज़्यादा, है ना। सबसे बड़ा क्षेत्रफल, ये तमाम चीज़ें हैं ही हैं उसके पास भाई। इंडिया वर्ल्ड की सबसे कंट्री हो गई है। लेकिन उसका एक और बड़ा काला सच है। आप हमारे देश में और जितने भी देश हैं, कई देशों में उसके कई ऐसे चीज़ें चलती हैं जिससे कि उस देश का राजस्व आता है। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे फ्लाईओवर, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्टों के लिए चाइना को टेंडर दिया गया था। अभी तो छीन लिया जा रहा है, योगी जी ने छीन लिया। और ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ पे बीजेपी के मतलब मुख्यमंत्री लोग हैं, अपने यहाँ अगर कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी टेंडर हुआ था, वो सब उन लोग वापस ले रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, ऐसे कई हमारी इंडिया में ही नहीं, कई ऐसे देशों में जो है उनको टेंडर दिया जाता है, उनको मतलब काम दिया जाता है। चाइना की कंपनियां आकर काम करती हैं, ठीक है। वहाँ से अच्छा खासा जो है रेवेन्यू अर्न करके वो अपने चाइना ले जाते हैं, चाइना की कंपनियां ले जाती हैं। ऐसे में वो लेने के लिए एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें ये दिखाया जा रहा था कि वो टेंडर लेने के लिए चाहे वो नेता को घूस देना पड़े, कैसे भी करना पड़े। अपने ही देश की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी देश में, मलेशिया और सिंगापुर में, कई देशों में बहुत सारे टेंडर लेने के लिए इन लोग पकड़े गए थे, घूस देते हुए पाए गए थे। चाइना वाले घूस दे देकर, बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टरों को घूस देकर वो लोग जो है बड़े बड़े टेंडर को हासिल करते थे, जिससे कि उनका रेवेन्यू उनके देश का आता था और उनका देश कहीं ना कहीं मजबूत होता था। एक जगह आप ये सोचो कि किसी देश का मिनिस्टर जो है वो उसके दुश्मन देश से अगर मिला हो, किसी ऐसे देश से, दूसरे देश से मिला हो, तो आपको क्या फ़ायदा होगा? तब तो आपका नुकसान ही होने वाला ना। क्यों वो देश तुम्हारे देश में अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करेगा? वो तो पैसा कमाने आया ना यार, पैसा कमा के जाएगा। तो इसी तरह से तमाम तरह की खोजी खबरें, एनालिसिस और तमाम तरह की वीडियोस मैं लाता रहता हूं अपने चैनल के माध्यम से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।